तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलिप्स, बार, बार 3D और रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, जो कि सी ग्राफिक प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखो ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डालता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट, इंट बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, और तो मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, लेकिन आप एक बार ये देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। ठीक है, तो इसको समझेंगे अभी कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यार हमारे प्रोग्राम को रन करने पर कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह समझते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो भाई हमने देखो वैल्यू जो डाली थी वो डाली थी 200। ठीक है, तो 200 यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये है 100, 200, 300। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यार इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है इंट लेफ्ट। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये हो गई हमारी लेफ्ट। ठीक है, इंट लेफ्ट का मतलब ये है। ठीक है, इंट राइट का मतलब ये है। ठीक है, और जो हमारी इंट टॉप है वो ये है। ठीक है, और हमारी जो इंट बॉटम है वो ये है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से डालना होता है, लेफ्ट इंट राइट इंट टॉप इंट बॉटम। ठीक है, तो हमने देखो हमने क्या क्या वैल्यूज डाली थी, हमने क्या क्या वैल्यूज डाली थी वो देखते हैं। तो हमने वैल्यूज डाली थी इंट लेफ्ट इंट टॉप में 200, 200, 100, 300, 300। ठीक है, तो ठीक है अब देखते हैं। ठीक है, तो हमने जो थी हमारी डाली थी वो थी हमारी इंट लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब इंट थी हमारा जो इंट है। ठीक है, ये हमारा इंट लेफ्ट है। ठीक है, ये है हमारा 200 पर। ठीक है, 200 पर है ये। ठीक है, और हमने जो इंट टॉप डाला वो हमारा 100 पर है। ठीक है, जैसा हमने डाला इंट टॉप 100 पर है। ठीक है, और उसके बाद समझते हैं इंट राइट और इंट बॉटम। ठीक है, तो इंट बॉटम है जो वो तीन इंट सॉरी इंट राइट है जो हमारा वो 300 पर है। ठीक है, लेकिन इंट बॉटम, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इंट बॉटम है वो 300 पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो निकल कर आया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बार। ठीक है, तो यार रेक्टेंगल का मतलब आप समझते हैं कि भाई कोई भी रेक्टेंगल टाइप्स है वो अंदर से खोखली चीज है। ठीक है, बार का मतलब हो गया जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा जो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, लेकिन खोखला ना हो। ठीक है, तो देखो जब मैंने बाहर डाला तो यहाँ पर कुछ सजेशन आ रहा है कि भाई इंट लेफ्ट इंट टॉप इंट राइट इंट बॉटम। ठीक है, तो ये भी सेम सेम रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम वैल्यू डालते हैं 200, 100, 300, 300। ठीक है, तो यार इसको रन करके देखते हैं। तो यार यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये देखो ये एक बार आ गया। ठीक है, वही सेम साइज का। ठीक है, तो इसके बस ये होता है कि अगर आपने कोई कलर सेट नहीं किया है ना तो ये बाय डिफॉल्ट वाइट कलर लेता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंसोल विंडो है वो कैसी है, वो ब्लैक है। ठीक है, तो इस एक और आता है बार 3D। ठीक है, तो बार 3D और होता है। ठीक है, तो बार 3D में आपको ध्यान क्या रखना है, 3 और डी। डी आपका हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, डी आपका स्मॉल होगा। ठीक है, तो एक ठीक है, तो यार देखो जब मैंने बार बार 3D में इसका कुछ सजेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इंट लेफ्ट इंट टॉप इंट राइट इंट बॉटम। ठीक है, तो बार 3D के अंदर ये जो सारी चीजें है ना, इंट लेफ्ट इंट टॉप राइट बॉटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो वही है। यार ये दो चीजें क्या है, इन डेप्थ और इन टॉप फ्लैग। ठीक है, तो ये दो चीजों का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम समझते हैं टॉप फ्लैग का कंसेप्ट। ठीक है, डेप्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यार एक बार मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद एक एक चीज समझेंगे क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 50, 50। ठीक है,
तो यार आप जब आउटपुट देखेंगे वो देखेंगे ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 200 है, ठीक है, एक सेकेंड। तो आप देखेंगे ये जो 200 है, ठीक है, वो ये 200 है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे जो 50 है ना, वो है हमारी जो अंदर की तरफ जो डेप्थ है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं फिर। अब देखो इसके अंदर समझते हैं हम बार 3D के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो बार 3D के अंदर ये जो चीज होती है, ठीक है, अंदर की तरफ ये जो चीज होती है, ठीक है, ये जो चीज होती है वो होती है हमारी डेप्थ, ठीक है, वो होती है हमारी डेप्थ, ठीक है। और अब थी टॉप फ्लैग, ठीक है, टॉप फ्लैग। तो यार टॉप फ्लैग का इतना सा कंसेप्ट है सिर्फ, ठीक है, कि अगर टॉप फ्लैग वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका वो दिखाई देगा, ठीक है। और अगर ये क्या है नेगेटिव, अगर आपका जो टॉप फ्लैग है, ठीक है, आपका जो टॉप फ्लैग अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम, ठीक है, तो हमने सपोज करो ये देखो, ये आप कुछ भी डालो लेकिन पॉजिटिव है, अगर नॉन जीरो है तो आपका जो ऊपर का टॉप है वो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 डाला, ठीक है, इसको, कि यार देखो जब मैंने ये की हमारी जो डेप्थ है, ठीक है, जो हमारी डेप्थ है वो 50 है, यानी ये जो, ठीक है, ये जो चीज है वो हमारी डेप्थ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 डाला तो यहाँ पर ऊपर का जो टॉप है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर डालता हूँ 0, 0 डालता हूँ। तो यार मैंने डाला यहाँ पे 0, ठीक है। देखो जब मैंने यहाँ पर 0 डाला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब 0 डाला तो ये देखो आप ऊपर ऊपर का जो टॉप है वो गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बार 3D फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम इलिप्स का, ठीक है। तो इलिप्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो इलिप्स, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इलिप्स डाला, उसके बाद यहाँ आ रहा है इंट एक्स, इंट वाई, इंट एस टी एंगल, इंट एंड एंगल, इंट एक्स रेडियस, इंट वाई रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारे पॉइंट समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इलिप्स के अंदर होता है इंट एक्स, ठीक है। तो जो एक्स और वाई होते हैं ना, वो होते हैं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं एस टी एंगल, ठीक है। तो एस टी एंगल होता है इसका इनिशियल एंगल एंड फाइनल एंगल, ठीक है। तो सपोज करो जैसे मैंने एस टी एंगल, स्टार्टिंग एंगल होता है ये, ठीक है, स्टार्टिंग एंगल, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री डाला, ठीक है। और जो एंड एंगल है वो मैंने डाला, ये बिल्कुल आर्क के जैसा ही है जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, ठीक है। तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इलिप्स बनेगा ना, वो इलिप्स इतना सा ही बनेगा ये। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हो गया 0, तो ये एक तरह से मान के चलते हैं कि ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये हो गया जो वो दूसरा एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेजर करना होता है हमेशा, इस तरह से, ठीक है। तो एस टी एंगल हो गया, ठीक है, एंड एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद बचिए इंट एक्स रेडियस, इंट वाई रेडियस, ठीक है। तो इंट एक्स रेडियस, इंट वाई रेडियस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो इलिप्स के अंदर ये होती है ए, ठीक है, और ये होती है बी, ठीक है। तो ये होती है इंट एक्स रेडियस, ये होती है इंट वाई रेडियस, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई सी भी इलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई वैल्यू डाली इलिप्स की 200 कॉमा 100 कॉमा 0 कॉमा 360, ठीक है। तो मैं पूरा इलिप्स चाहता हूँ अभी, ठीक है, कॉमा 50। यार आप इलिप्स देखेंगे ये फुल इलिप्स आया है, ठीक है, जिसमें जो एक्स वाली है वो ज्यादा है और वाई वाली है वो कम है, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री डालते हैं, ठीक है। और इसको अपोजिट कर देते हैं कि सेम रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये मैंने बताया था कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री, ठीक है। और 360 ये फुल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो दूसरा एंगल होगा वो फुल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, इलिप्स, इलिप्स सी ग्राफिक फंक्शन काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।